चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य, किस राष्ट्रीय उद्यान को कब स्थापित किया गया और किस राष्ट्रीय उद्यान में कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सारी चीज़ आज के इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप मध्य प्रदेश का कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जरूर देख लें, क्योंकि एकाध क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यानों से एक दो क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस क्लास के पूरे पार्ट्स को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे कोई अगला पार्ट अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक सी चीज़ें को देख लेते हैं, फिर इसके बाद सारे एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। इसकी आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा और लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए समय दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वन्य जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र जहां स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, ठीक। अगला होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक। अभ्यारण्य क्या होते हैं कि शिकार बिना अनुमति के आप अभ्यारण्यों में शिकार नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप चराई कर सकते हैं मवेशियों की, ठीक, और साथ साथ वहाँ पे आप चारागाह भी कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से निषेध है। तो ये होता है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में अंतर, ठीक। और साथ साथ मेन पॉइंट्स आप देखेंगे। मध्य प्रदेश वन विकास निगम स्थापना 1973 में की गई। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1973 में की गई, ठीक। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में, ठीक, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 526 है, जिसमें बांधवगढ़ में सर्वाधिक है, ठीक, बांधवगढ़ में सर्वाधिक हैं, ठीक। और 1955 में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम बनाया गया। 1955 में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम बनाया गया है, इसे आप लोग देख लेंगे। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया, इसे भी आप लोग देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया, ठीक। अब एक नज़र में राष्ट्रीय उद्यानों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद एमसी को सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले देख लेते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला में स्थित है, बालाघाट और मंडला में स्थित है। और इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे 1955 में की गई, ठीक। 1955 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, ठीक। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक नज़र में अभ्यारण्य देख लेते हैं, फिर उसके बाद एमसी को सॉल्व करते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 31 है, जिसमें 26 बने हुए हैं पहले से और 5 जो कि प्रस्तावित है, ठीक। तो सबसे पहले एक 22 नाम देख लेते हैं कौन कहाँ स्थित है। तो रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन में स्थित है, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में स्थित है। और केन अभ्यारण्य पन्ना चतुर्भुज में स्थित है। हालांकि बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, इनमें अपन देख लेते हैं कौन सा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेना। तो देखिए राला मंडल अभ्यारण्य जो कि इंदौर में सबसे छोटा है, ठीक, सबसे छोटा राला मंडल अभ्यारण्य, ठीक। साथ साथ देखेंगे सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य जो कि सागर, दमोह, नरसिंहपुर में स्थित है, ये सबसे बड़ा, ठीक, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि नरसिंहपुर और दमोह, सागर में आता है, नौरादेही अभ्यारण्य, ठीक। राला मंडल अभ्यारण्य जो कि इंदौर में सबसे छोटा है। बाकी की चीज़ों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 31 हमने देखा अभी, जिसमें 5 प्रस्तावित हैं और 26 तो बने हुए हैं, ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही, जिसका विस्तार सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जिसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर, ठीक, अभी हमने देखा था। राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ठीक। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को बारहसिंघा को राजकीय पशु घोषित किया तथा दूधराज को राजकीय पक्षी घोषित किया, ठीक, और बरगद को राजकीय वृक्ष घोषित किया। तो टोटल 1 नवंबर 1981 को इन तीनों चीज़ों को राजकीय चीज़ों में शामिल किया गया, ठीक, मध्य प्रदेश की। भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है, ठीक। भारत की बात करें सर्वाधिक अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। और भारत में अभ्यारण्यों की संख्या टोटल 550 है, ठीक, 550 है भारत में। और हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 31 है, इसमें 5 प्रस्तावित है, 26 पहले से हैं, ठीक। तो अब आते हैं एमसीक्यूज की ओर। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे कि संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है। आपको बताना है संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है। तो संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ विदिशा जिले को मिलता है, ठीक। किस जिले को? विदिशा जिले को मिलता है संजय सागर सिंचाई परियोजना का लाभ। और इस परियोजना को 2013 में स्थापित किया गया है। इस परियोजना को 2013 में स्थापित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 2013 में इस परियोजना को स्थापित की है, ठीक, शिवराज सिंह चौहान, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है। आपको बताना है वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर क्या क्या शामिल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को बनाना, तो ये भी सही है। अवैध शिकार की रोकथाम, जानवरों की जनगणना गिनती, यह भी सही है। स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना, उपयोग करना, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ठीक। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नौरादेही अभ्यारण्य किन किन जिलों में आता है। आपको बताना है नौरादेही अभ्यारण्य किन किन जिलों में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें नौरादेही अभ्यारण्य अभी हमने देखा था सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का। नौरादेही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का और ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, ठीक।
नौरादही अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई है। नौरादही अभयारण्य की स्थापना 1975 में की गई है। ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवों के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है। आपको बताना है जीवों के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है। तो ये करता है मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण, मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण को संदर्भित करता है। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे इसके अंतर्गत वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा भी प्रारंभ की गई है। और साथ साथ नोट कीजिएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है, ठीक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल में स्थित है। और आप लोग नोट करेंगे ये राष्ट्रीय उद्यान जो कि ISO प्रमाणित आधुनिक चिड़ियाघर स्थापित है। भोपाल का जो राष्ट्रीय उद्यान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये ISO द्वारा प्रमाणित चिड़ियाघर स्थापित है, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है किसके लिए। आपको बताना है सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है किसके लिए। तो ये किया जाता है खरमोर पक्षी के लिए, ठीक, खरमोर पक्षी के लिए सरदारपुर अभयारण्य प्रबंधित किया जाता है। और सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में स्थित है, ठीक, सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में स्थित है। आप लोग नोट करेंगे। और इसकी स्थापना 1983 में की गई, ठीक, इसकी स्थापना 1983 में की गई है। और 2005 से खरमोर पक्षी को संरक्षित किया जा रहा है। सरदारपुर अभयारण्य में 2005 से खरमोर पक्षी को संरक्षित किया जा रहा है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए क्या प्रसिद्ध है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है। साथ साथ नोट करेंगे 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। साथ साथ नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, ठीक, उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना किससे की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई, ठीक, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है, ठीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अभयारण्य जो कि भिंड जिले में स्थित है वह कौन सा है। आपको बताना है भिंड जिले में स्थित कौन सा अभयारण्य है। तो भिंड में स्थित है चंबल घड़ियाल अभयारण्य, भिंड में स्थित है चंबल घड़ियाल अभयारण्य। और इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे इसकी स्थापना 1978 से 1979 के बीच में की गई है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना 1978 से 1979 के बीच में की गई है। और यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ ये सब चीज़ें पाए जाते हैं, और वर्ष 2017 से भिंड के बहटी घाट में कछुए को संरक्षण प्रदान किया गया है। भिंड के बहटी घाट में कछुए को संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक। ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जिला डिंडौरी किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। आपको बताना है जिला डिंडौरी किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी जिला के अंतर्गत आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी जिला, मंडला, बालाघाट जिला के अंतर्गत आता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई है। और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक। अगर डिंडौरी की बात आई गई यहाँ पे डिंडौरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। डिंडौरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई है और यह भी डिंडौरी जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे 5 से 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागवान के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागवान के पेड़ हैं। इनकी विशेषताएं मुख्य हैं कि इनके जो पत्ते होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक। इनके जो पत्ते होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक। और नोट करेंगे सर्वाधिक सागवान के जो वृक्ष हैं ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आसपास काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और इनका उपयोग इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कान्हा किस लिए जाना जाता है। आपको बताना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए जाना जाता है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, हम सभी जानते हैं कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1955 में की गई है, ठीक। और यहाँ पर 1973 से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक। और साथ साथ नोट करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी जिला, बालाघाट और मंडला में आता है, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उद्यान में से कौन सा उद्यान मंडला जिले में स्थित है। तो अभी हमने देखा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1955, नोट करेंगे 1955 और 1973 से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968,
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 और इसमें जो टाइगर रिजर्व है इसे 1993 में घोषित किया गया है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे, आप लोग नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक, सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। मेरे को लगता है 110 के करीब पाए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में 526 हैं, जिनमें 110 बाघ जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हैं। ठीक, और नोट करेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर के चरणगंगा नदी एक बहती है। ठीक, चरणगंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है और इस राष्ट्रीय उद्यान में 200 वर्ष पुराना एक किला है। 200 वर्ष पुराना एक किला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, ये भी देखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कितने परसेंटेज में है? देखिए, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है, इसी आप नोट करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है 11% में। ठीक, 11% में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, बाकी वन क्षेत्र है 27% टोटल। ठीक, तो ये आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की? आपको बताना है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर WWF ने कब शुरू की। तो देखिए, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर लगना शुरू हुआ है 1973 से। 1973 में लगा है कान्हा किसली में। 1973 में लगा कान्हा किसली में प्रोजेक्ट टाइगर, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1955 में, और 1973 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर लग जाता है। ठीक, और 1993 में लगा है, 1993 में लगा है बांधवगढ़ में। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1968 में, और 1993 में लग जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। और बांधवगढ़ में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के, लगभग 110 करीब बाघ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास, मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास आपको बता 20% भारत का टाइगर रिजर्व है, जो कि 25 दिया है ऑप्शन में 20%। ठीक, आप नोट करेंगे 20% भारत का टाइगर रिजर्व है। ठीक, मध्य प्रदेश को गर्व है, और मध्य प्रदेश में टोटल 526 बाघ है। ठीक, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सर्वाधिक बाघ हैं। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के राज्य की बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का बेहतरीन सागौन का जो जंगल है ये रातापानी बाघ अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक, रातापानी बाघ अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। कहाँ पर स्थित है रातापानी बाघ अभयारण्य? आप लोग को बताना है रातापानी बाघ अभयारण्य रायसेन जिले में स्थित है। ठीक, रातापानी बाघ अभयारण्य रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़े से छोटे आकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। तो देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल आप लोग नोट करेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल आप लोग नोट करेंगे 940 वर्ग किलोमीटर। 940 वर्ग किलोमीटर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है, और 624 वर्ग किलोमीटर बांधवगढ़ का है। 624, ठीक, 624 वर्ग किलोमीटर बांधवगढ़ का है, और पन्ना का है 448 वर्ग किलोमीटर। तो ये ए इज करेक्ट आंसर। कान्हा सबसे बड़ा, उसके बाद बांधवगढ़, उसके बाद पन्ना। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1955 में स्थापित किया गया है। ठीक, 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया है। बांधवगढ़ को 1968 में स्थापित किया गया है। साथ साथ नोट करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, आप लोग नोट करेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में घोषित किया गया। ठीक, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में स्थापित किया गया है। ठीक, और कान्हा में टाइगर रिजर्व लगा 1973 से। ठीक, और बांधवगढ़ में टाइगर रिजर्व लगा है 1993 से। ठीक, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया? आपको बताना है बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया। तो अभी हमने देखा कि 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया, स्थापना की गई, इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक, और 1993 में इसमें टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ठीक, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 1993 से टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ठीक, और इसकी स्थापना 1968 में की गई है। और अभी हमने देखा था कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की गई है, क्योंकि बांधवगढ़ में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक, और बांधवगढ़ आता है उमरिया जिले के अंतर्गत। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। आपको बताना है सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा है। तो सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर है। ठीक, सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे, सबसे बड़ा भारतीय हिरण सांभर है। और सांभर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला बड़ा हिरण है। ठीक, इसके सींग काफ़ी बड़े और मजबूत होते हैं और बहुत सी शाखाओं वाले होते हैं। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे वर्ष 2008 में सांभर को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फेन अभयारण्य कहाँ स्थित है। आपको बताना है फेन अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो फेन अभयारण्य स्थित है मंडला जिले में। ठीक, मंडला जिले में फेन अभयारण्य स्थित है और इसमें मुख्य रूप से हो गए आपके तेंदुआ हो गया, शेर हो गया, चीतल हो गया, ये सभी जानवर पाए जाते हैं। ठीक, इसमें मुख्य रूप से शेर, चीतल, सांभर आदि मुख्य प्राणी पाए जाते हैं और यह टोटल 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक, 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सीधी के 2 अभयारण्य कौन से हैं। आपको बताना है सीधी के 2 अभयारण्य कौन से हैं। तो सीधी एक जिला है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक, सीधी में है डुबरी, संजय डुबरी अभयारण्य, सीधी में है संजय डुबरी अभयारण्य। ठीक, और बगदारा, और आपको बता दें सीधी में बगदारा भी आता था, सोन घड़ियाल भी आता है, लेकिन बगदारा और सोन घड़ियाल सन 2000 से छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक, सन 2000 से जब हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ है तो बगदारा हो गया और सोन घड़ियाल अभयारण्य ये छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो सीधी में है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, इसे भी घोषित किया गया है 2008 में। ठीक, और सीधी के पास है डुबरी, यानी संजय डुबरी अभयारण्य सीधी के पास है और इसे 2008 से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ स्थित है। आपको बताना है केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो केन नदी तो आपने सुनी होगी, ठीक, जो कि पन्ना छतरपुर से होकर के बहती है। तो जाहिर सी बात है केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर में स्थित है। केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर में स्थित है और ये टोटल 45 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, यहाँ मुख्यतः घड़ियाल मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक, और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो कि मुरैना में स्थित है, जिसकी 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो आपका वह चंबल घड़ियाल अभयारण्य और केन घड़ियाल अभयारण्य ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। तो केन घड़ियाल अभयारण्य छतरपुर जिले में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभयारण्य। तो अभी हमने देखा था कि बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभयारण्य बांधवगढ़, आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हुआ, बांधवगढ़ अभयारण्य हुआ, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म है। आपको बताना है जीवाश्म पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे जीवाश्म पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, डिंडौरी जिले में। ठीक, डिंडौरी जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है और इसमें मुख्य जो जीवाश्म है ये पाम जीवाश्म। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर, पाम जीवाश्म। यहाँ पर 5 से 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म पार्क जो कि डिंडौरी जिले में स्थित है और इसका मुख्य जीवाश्म पाम जीवाश्म। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप अगर करेरा अभयारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले नज़दीक कौन सा हवाई अड्डा होगा। ठीक, तो अगर आप करेरा अभयारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा होगा ग्वालियर का। ठीक, ग्वालियर का सबसे नज़दीक हवाई अड्डा होगा और शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। ठीक, 1958 में की गई है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है और यहीं पास में ही करेरा अभयारण्य भी स्थित है। ठीक, तो करेरा अभयारण्य अगर आप जाते हैं तो सबसे नज़दीक हवाई अड्डा होगा ग्वालियर का। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अभयारण्य जो कि उमरिया जिले में स्थित है। तो अभी हमने देखा कि बांधवगढ़ अभयारण्य उमरिया जिले में स्थित है। डी इज करेक्ट आंसर, बांधवगढ़ अभयारण्य उमरिया जिले में स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर के महाराजा की मूल शूटिंग रिजर्व को अब क्या बुलाया जाता है। आपको बताना है ग्वालियर के महाराजा की मूल शूटिंग रिजर्व को अब क्या बुलाया जाता है। तो ग्वालियर के महाराजा कहलाते हैं सिंधिया घराने के। इनकी मूल शूटिंग रिजर्व को अब माधव अभयारण्य बुलाया जाता है। इनकी मूल शूटिंग रिजर्व को अब माधव अभयारण्य बुलाया जाता है जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव अभयारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 से 59 के बीच में की गई है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना शिवपुरी जिले में 1958 से 59 के बीच में की गई है। पन्ना अभयारण्य पन्ना जिले में स्थित है। पन्ना अभयारण्य पन्ना छतरपुर के अंतर्गत आता है और बांधवगढ़ अभयारण्य उमरिया जिले में आता है। बांधवगढ़ अभयारण्य उमरिया जिले के अंतर्गत आता है और बांधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई है और 1993 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 1993 से टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। आपको बताना है मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि अब बाघ के संरक्षण में लगी हुई है। तो ये है पन्ना रिजर्व। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आप लोग नोट करेंगे 1981 में की गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई है। ठीक, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई है और प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर 1994 में लगाया गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई है पन्ना छतरपुर में और यहाँ पर टाइगर रिजर्व 1994 में लगाया गया है। ठीक, बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उमरिया जिले में स्थित है। ठीक,
चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये मुरैना में आता है, भिंड मुरैना में चंबल राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक। और साथ साथ नोट करेंगे बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये आता है, आपको बता दें होशंगाबाद में, ठीक, होशंगाबाद में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बांधवगढ़ अभ्यारण्य। बांधवगढ़ अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और सफ़ेद शेर व्हाइट टाइगर सफ़ेद शेर रीवा जिले में देखे गए हैं, रीवा जिले में देखे गए हैं, ठीक। रीवा में ही मुकुंदपुर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। कान्हा आपको मंडला में देखने को मिलेगा, बांधवगढ़ उमरिया में देखने को मिलेगा। और शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1958 से 59 के बीच में की गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि बाघों से इसे डर नहीं है, तो आपको बता दें गौर जानवर जो कि मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य में पाया जाता है और इसे बाघों का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवपुरी इस साल एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया। तो अभी हमने देखा कि शिवपुरी में है माधव राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1958 से 59 के बीच में की गई है। 1958 से 59 के बीच में की गई है माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना शिवपुरी जिले में, ठीक। पी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉल्फिन किस अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है, आपको बताना है डॉल्फिन किस अभ्यारण्य के नदियों में पाई जाती है। तो नोट करेंगे आप लोग डॉल्फिन चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है और चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है। चंबल अभ्यारण्य मुरैना जिले में स्थित है और इसकी स्थापना आप लोग नोट करेंगे 1978 से 79 के बीच में की गई है। तो डॉल्फिन जो है चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है, ठीक। अभी हमने देखा था शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1958 से 59 के बीच में की गई है। और धार में सरदारपुर अभ्यारण्य, ठीक, धार में है सरदारपुर अभ्यारण्य। और घड़ियाल केन घड़ियाल हो गया आपका, चंबल घड़ियाल हो गया, ठीक ठीक। तो घड़ियाल ये ऑप्शन में आ गया है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो डॉल्फिन चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सागवन और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, वे पेड़ कौन से हैं। तो वे पेड़ आपको बता दें सागवन और साल के वृक्ष ये होते हैं पर्णपाती वन। बी इज करेक्ट आंसर, ये होते हैं पर्णपाती वन। साथ साथ आप नोट करेंगे ये काली मृदा में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक। ये जहाँ पाई जाती है वहाँ की जो मृदा काली होती है और ये इमारती लकड़ियों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साल के वृक्ष लगभग 50% पाए जाते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साल के वृक्ष लगभग 50% पाए जाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस अभ्यारण्य में ज़्यादा होता है, आपको बताना है घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा अभ्यारण्य है। तो ये है सोन अभ्यारण्य। सोन अभ्यारण्य में घड़ियालों का प्रजनन ज़्यादा होता है। और आपको बता दें ये सोन अभ्यारण्य जो कि सीधी जिले के अंतर्गत आता है, सीधी जिले के अंतर्गत आता है। सीधी जिले के अंतर्गत सोन अभ्यारण्य आता है, ठीक। बगदारा अभ्यारण्य आता है, बगदारा अभ्यारण्य भी सीधी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे संजय डुबरी अभ्यारण्य भी सीधी जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको बता दें अपने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो आपको बता दें सोन घड़ियाल और बगदारा अभ्यारण्य ये दोनों छत्तीसगढ़ में चले गए हैं और हमारे पास बचा है संजय डुबरी अभ्यारण्य, ठीक। संजय डुबरी अभ्यारण्य जो कि सीधी में आता है। और आपको बता दें बगदारा हो गया आपका और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य ये चला गया है छत्तीसगढ़ में। तो घड़ियालों का प्रजनन स्थल सोन अभ्यारण्य को बोला जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, आपको बताना है कौन सा जिला मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो मंदसौर जिला अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक। सर्वाधिक अफीम जो है हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर में होती है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नीमच में भी अफीम उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ नोट करेंगे अफीम कौन सी फसल है, रबी की खरीफ, आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। अफीम जो कि रबी फसल है, ठीक। अफीम रबी की फसल है, ठीक। और ये मंदसौर में ज़्यादा उगाई जाती है। फिर इसके बाद नीमच में भी उगाई जाती है, ठीक। नीमच जिले में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है, ठीक। आप लोग नोट करेंगे नीमच जिले में अफीम से औषधि बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया है, ठीक, नीमच जिले में, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल कितनी संख्या है, आपको बताना है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल कितनी संख्या है। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे टोटल छः राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है और एक लगा अभ्यारण्य में, ठीक। अभ्यारण्य का नाम है रातापानी अभ्यारण्य, यहाँ पर लगा है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। यहाँ पर लगा है 2019 से प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। और 6 राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है जिनमें आपका हो गया कान्हा किसली हो गया आपका, यहाँ पर लगा 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। कान्हा किसली बांधवगढ़ में लगा है, ठीक। बांधवगढ़ में यहाँ पर लगा है 1994 में और पन्ना में भी लगा 1994 से, ठीक।
संजय गांधी में लगा 2008 से, ठीक, संजय गांधी में 2008 से लगा है। पेंच में लगा है 1992 से प्रोजेक्ट टाइगर, साथ नोट करेंगे। और बांधवगढ़ में मैंने बता दिया, पेंच मैंने बता दिया। टोटल छः राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है, तो टोटल हो जाता है 7 जगहों पर प्रोजेक्ट टाइगर लगा है, जिसमें एक हो गया आपका रातापानी अभयारण्य, ठीक। रातापानी अभयारण्य में 2019 से प्रोजेक्ट टाइगर लगा हुआ है, ठीक। ये चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? तो होशंगाबाद में है बोरी वन्यजीव अभयारण्य। बोरी वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद का नया नाम हो गया नर्मदापुरम। चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चंबल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपको बताना है, मुरैना भिंड के अंतर्गत आता है चंबल, ठीक। डिंडौरी राष्ट्रीय उद्यान जिसे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ये आता है मंडला में, ठीक। मंडला डिंडौरी दोनों में आता है। बांधव वन्यजीव अभयारण्य उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। बांधव जीव अभयारण्य उमरिया जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। कभी कभी डिंडौरी राष्ट्रीय उद्यान बोल दिया जाता है, कभी मंडला राष्ट्रीय उद्यान बोल दिया जाता है, और इसका नाम है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वह अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। वह अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है, ठीक, यह एक पक्षी है। इस पक्षी के संरक्षण के लिए घाटी गांव अभयारण्य जाना जाता है। घाटी गांव अभयारण्य जाना जाता है, और ये कहाँ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में घाटी गांव अभयारण्य स्थित है, ग्वालियर जिले में, ठीक। हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में घाटी गांव अभयारण्य स्थित है, जो कि इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई है। जिसकी स्थापना 1981 में की गई है। तो घाटी गांव अभयारण्य जो कि इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1955 में की गई है। इसकी स्थापना 1955 में की गई है, और 1973 से टाइगर रिजर्व लगा हुआ है, ठीक। 1973 से टाइगर रिजर्व लगा हुआ है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला और डिंडौरी जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। और आपको बता दें सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नौरादेही अभयारण्य, ठीक। नौरादेही अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य है। और आपको बता दें नौरादेही अभयारण्य नरसिंहपुर सागर दमोह के अंतर्गत आता है। नरसिंहपुर और सागर दमोह के अंतर्गत आता है, ठीक। सागर दमोह नौरादेही अभयारण्य सबसे बड़ा अभयारण्य है, जो कि आपको बता दें 1194 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला है, ठीक। नौरादेही अभयारण्य। और कान्हा-किसली कितना है? कान्हा-किसली लगभग है 940 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये चीज़ आप नोट करिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व संख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने कई क्वेश्चनों में बताया आपको कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको बता दें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी बाघ हैं सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, और यह उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1968 में की गई है, और 1993 में 1993 से 94 के बीच में यहाँ पर टाइगर रिजर्व लगा हुआ है, ठीक। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है, और बंगाल टाइगर के लिए यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से ही चरण गंगा नदी बहती है। चरण गंगा नदी होकर बहती है। चरण गंगा नदी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बहती है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में की गई, ठीक। 1958 से 59 के बीच में की गई है, ठीक। और संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है। हमारी राजधानी भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सतपुड़ा वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद में स्थित है, ठीक। अभी हमने देखा सतपुड़ा, बोरी, ये सब होशंगाबाद में स्थित हैं। खजुराहो कहाँ आता है? खजुराहो कहाँ आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत, ठीक। छतरपुर जिले के अंतर्गत। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? आपको बताना है बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब की गई है। तो मैंने आपको बताया था कि सीधी के पास लगभग 3 अभयारण्य हैं, जिसमें आपका एक बगदरा अभयारण्य हो गया, ठीक। दूसरा है आपका सोन घड़ियाल अभयारण्य। तीसरा हो गया कौन सा आपका? तीसरा हो गया आपका बगदरा हो गया, सोन घड़ियाल हो गया। तीसरा हो गया संजय डुबरी अभयारण्य, ठीक। जिसमें आपको बता दें बगदरा अभयारण्य और सोन अभयारण्य ये दोनों जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। हमारा मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ जब बंटवारा हुआ
सीधी के पास बचा है संजय डुबरी अभयारण्य, जिसमें आपको बता दें बगदारा अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। बगदारा अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। और सीधी में है संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो के निकट एक वन्यजीव अभयारण्य है। तो आप लोग बताइए खजुराहो के पास कौन सा अभयारण्य पड़ेगा, आप लोग को बताना है। पेंच पड़ेगा, कान्हा पड़ेगा, बगदारा पड़ेगा, पनपथा पड़ेगा। तो मुझे लगता है इन ऑप्शनों में से कोई भी नहीं पड़ेगा। ठीक, खजुराहो के निकट कौन सा अभयारण्य पड़ेगा, आप लोग को बता दें खजुराहो के निकट अगर बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो के निकट पड़ेगा केन अभयारण्य। केन अभयारण्य, ठीक, केन अभयारण्य से होकर की केन नदी बहती है, तो केन घड़ियाल अभयारण्य जो कि खजुराहो के निकट पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है। आपको बताना है काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है। तो काला हिरण आपको बता दें होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा अभयारण्य का आकर्षण है। सतपुड़ा अभयारण्य का आकर्षण है काला हिरण ठीक। और होशंगाबाद जिले में 1981 से 82 के बीच में सतपुड़ा अभयारण्य की स्थापना की गई है। ठीक, 1981 आप लोग नोट करेंगे, 1981 के बीच में सतपुड़ा अभयारण्य की स्थापना की गई है होशंगाबाद जिले में। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को किस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बता दें सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को गौर के नाम से जाना जाता है। ठीक, गौर के नाम से जाना जाता है। ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया है वह कौन सा है। आपको बताना है 1983 में किस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया है। तो आपको बता दें सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमाओं पर फैला हुआ पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, इसे 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। कान्हा कहाँ है मंडल के अंतर्गत, संजय डुबरी सीधी में, और पनपथा नहीं पता होता लोगों को पनपथा अभयारण्य कहाँ है, तो ये है आपको बता दें ये है उमरिया जिले में। ठीक, पनपथा उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान से किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर लगना शुरू हुआ है 1 अप्रैल 1973। ठीक, 1 अप्रैल 1973 से लगना शुरू हुआ है। और सर्वप्रथम कान्हा किसली को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, बाघ दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1973 से मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाना शुरू हुआ है, जिसमें कान्हा का पहला नाम आया है। ठीक, पन्ना कहाँ है, पन्ना जिले में, संजय, सीधी, माधव, शिवपुरी। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है खेवनी अभयारण्य। ठीक, खेवनी अभयारण्य। ठीक, खेवनी अभयारण्य देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की पचमढ़ी पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक, पचमढ़ी कहाँ आता है, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है नर्मदापुरम। ठीक, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत पचमढ़ी आता है। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकाल राजधानी है और ये हमारे मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन भी है। ठीक, और आपको बता दें पचमढ़ी में सर्वाधिक ठंडी जगह है, पचमढ़ी सर्वाधिक ठंडी जगह है। ठीक, और सर्वाधिक बारिश भी पचमढ़ी जगह में होती है, लेकिन जिले की बात करूँ तो बालाघाट, वहीं सर्वाधिक ठंडी जगह की बात करूँ तो पचमढ़ी, लेकिन जिले की बात करूँ तो शिवपुरी। ठीक, शिवपुरी। और आप लोग नोट करेंगे पचमढ़ी हमारा धूपगढ़, यानी धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी हमारे मध्य प्रदेश की, वहीं पे पचमढ़ी स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सीधी में स्थित है। तो सीधी में स्थित है, क्या स्थित है, बगदारा अभयारण्य। अभी हमने देखा था बगदारा अभयारण्य हो गया आपका, और संजय डुबरी अभयारण्य हो गया, और सोन घड़ियाल अभयारण्य, ये सीधी जिले में स्थित हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, मंडला, डिंडोरी, ठीक, और बांधवगढ़ उमरिया जिला। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है घाटी गांव व वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं। तो घाटी गांव स्थित है ग्वालियर में, ग्वालियर जिले में घाटी गांव अभयारण्य स्थित है। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें, ताकि जैसे ही अगला पार्ट अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।